1000 विशेष समुदाय के युवकों की सेना, लव जिहाद की सुनियोजित साजिश और आईएसआई का सीधा नापाक गठजोड़, छांगुर बाबा का गंदा खेल, धर्मांतरण, जासूसी और आतंक की फंडिंग का वो पूरा काला साम्राज्य परत दर परत उजागर हो रहा है। नेपाल से पाकिस्तान तक छांगुर बाबा ने रची थी गहरी साजिश और चली थी खौफनाक चाल। गरीब लड़कियों को बहलाकर धर्म बदलवाने और उन्हें जासूसी का मोहरा बनाने का मास्टर प्लान। ये कोई मामूली गैंग नहीं, ये राष्ट्र विरोधी साजिश की सबसे खतरनाक इबारत है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे यूपी की एटीएस और ईडी की पड़ताल आगे बढ़ी, वैसे वैसे छांगुर बाबा की करतूतों का घिनौना चेहरा भी सामने आता गया। शुरुआत में धर्मांतरण के संगठित रैकेट की परतें खुली, लेकिन अब पूरा मामला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक जा पहुंचा है। सिर्फ धर्म बदलवाने का खेल नहीं, बल्कि भारत की एकता पर हमला करने की बड़ी साजिश भी रची गई थी। जानकारी के मुताबिक धर्मांतरण के बहाने खड़ा किया गया छांगुर बाबा का नेटवर्क आईएसआई से सीधे संपर्क का जरिया भी बन रहा था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में छांगुर के नेपाल कनेक्शन के जरिए गुप्त बैठकें हुई। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में आईएसआई एजेंटों से संपर्क की योजना भी बनाई गई। छांगुर बाबा की साजिश थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों की लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण करवाया जाए, फिर इनका निकाह नेपाल में आईएसआई के स्लीपर सेल के लोगों से कराई जाए, ताकि बाद में इन महिलाओं को जासूसी नेटवर्क में शामिल किया जा सके। इसके लिए बाकायदा एक कोडवर्ड सिस्टम तैयार किया गया था। बाबा का गिरोह सिर्फ यूपी तक ही सिमटा नहीं था, उसका पूरा जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल तक फैल चुका था। इस नेटवर्क को विदेशी फंडिंग के जरिए लगातार मजबूती दी गई। पूछताछ में ये भी सामने आया कि लव जिहाद के लिए छांगुर बाबा ने 1000 युवकों की फौज तैयार की थी। पिछले 3 वर्षों में 1000 से ज्यादा युवाओं को नकद भुगतान किया गया। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को खास तौर पर इसके लिए निशाना बनाया गया था। यह गिरोह पहले लड़कियों को फंसाता, उनके दिमाग में जहर भरता और धर्म बदलवाने के बाद निकाह करवा देता। विदेशों से लगातार भारी भरकम रकम भेजी जाती थी। एटीएस को बाबा के नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहे कोडवर्ड भी हाथ लगे। लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता, ब्रेन वॉश को काजल करना और बाबा से मुलाकात को दीदार कराना बोला जाता था। धर्मांतरण को गिरोह मिट्टी पलटना के नाम से पुकारता। इन कोडवर्ड से गैंग के लोग आपस में संपर्क रखते ताकि किसी को शक न हो। जांच में यह भी पता चला कि छांगुर बाबा के खातों में विदेश से करोड़ों की रकम आई। अब तक 18 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करीब 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सिर्फ 3 महीनों में ही 3 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। इस पूरे रैकेट में छांगुर बाबा की सबसे भरोसेमंद साथी नीतू वोहरा और नसरीन थी। वह खुद धर्म बदलकर साजिश में शामिल हुई। 4 महीनों में उसके अकाउंट में 14 करोड़ रुपए डाले गए, जो तुरंत निकाल भी लिए गए। वहीं उसके पति नवीन वोहरा के खातों में भी 18 करोड़ की रकम दर्ज हुई। बाबा ने इस गोरख धंधे को कानूनी जमा पहनाने के लिए 4 फर्जी संस्थाएं भी खड़ी कर रखी थी। तो छांगुर बाबा से जुड़ी हुई कहानियां, कई राज लगातार सामने आ रहे हैं और कई राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।